हेलो एवरीवन, एसएफ दिस साइड। वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ स्टेप ऑफ फाइनेंस। आज हम बात करने वाले इंडेक्स की एंड कैसे उन्हें अप्रोच करना है कमिंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर उस बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी वो अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के डाउन साइड में दिया है। सो मैं कई सारे प्रीवियस वीडियो में उसको डिस्कस करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो निफ्टी है वो सिर्फ होल्ड करिए बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो 4 जून को ये जो एक स्पाइक लगी थी डाउन साइड का, एक सेंटिमेंट बेस्ड मोमेंटम आया था, उसके बाद से लेके कल तक आपकी निफ्टी हर बार प्रीवियस क्लोजिंग के अबव ही क्लोज हुई है। पर आज एक ऐसा डे बन के आया है कि आज की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के डाउन साइड में है। सो अब आपको यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो अपना स्ट्रेंथ खोने लगी है। ठीक है, निफ्टी का जो काम था कि बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाए और ऑल टाइम हाई ले जाने का, तो वहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। सो वही होने वाला है। हम निफ्टी में देख रहे हैं कि निफ्टी जो है अभी 23,516 पे आपकी क्लोज हुई है। हालांकि यहाँ से आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो आपको 23,200 राइट डेली टाइम फ्रेम पे 23,200 के नीचे अगर हमारी निफ्टी जाती है तो वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब जो भी बाइंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं निफ्टी का खत्म हो चुका है। अब निफ्टी आसानी से आपकी 22,800 22,800 को अप्रोच कर सकती है। दैट इज कम से कम 400 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,200 के बाद। अब मैं 23,200 को इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तो उसको एक बात समझ लेते हैं। सो आप ये देखिए कि जब आपकी प्राइस पूरी की पूरी रिवर्स हुई निफ्टी की 21,400 से 21,400 से, तो वहां से जाने के बाद प्राइस ने अगेन एक कुछ ही दिनों के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर लिया। दैट इज 23,400। 23,400 का एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर लिया था इस वाली कैंडल ने। ये वाली कैंडल जो है आपकी ग्रीन वाली, इस वाली कैंडल ने 23,400 का एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर लेता। जब भी एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट होता है देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके जो इंडेक्स होते हैं उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे हुआ क्या उल्टा कि आपकी निफ्टी बहुत जल्दी पहुंच चुकी थी अपने ऑल टाइम हाई पे, और आपकी जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थी वो उतने जल्दी नहीं पहुंच पाई थी। उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था ऊपर जाने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल लग रहा था उन्हें अपसाइड डायरेक्शन में मोमेंटम कराने के लिए। तो उसके चलते क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लिया। और जब प्राइस होल्ड करी थी तो ये वो लोएस्ट पॉइंट है जहां से कंप्लीटली आपकी निफ्टी जो रिवर्स हुई है। एक बार के लिए ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये जो आपको कैंडल देखने मिल रही है ये वाली, इस कैंडल डाउन साइड तक आती है। डाउन साइड में आने इस पर्टिकुलर वीक जो आपको देखने मिल रही है डाउन साइड की लोअर वीक जो देखने मिल रही है, उस लोअर वीक से पूरा एक बार रिवर्सल आया है और उस रिवर्सल के चलते अभी तक आपकी निफ्टी जो होल्ड कर रही है। सो जिसके चलते हमें ये तो पता चल गया कि अब ये जो एक पॉइंट बन के आपके पास जो लोएस्ट वीक आपके पास बन के आई है इस पर्टिकुलर कैंडल की, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से पूरा का पूरा बाइंग मोमेंटम रिवर्स हुआ है, फिर एक बाइंग सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो होल्ड कर रहा था पूरी पूरी निफ्टी की इस मूवमेंट को। सो एक बार हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस लोअर पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। इसका लेवल बन के आ रहा है 23,195 का, राइट। एंड राउंड फिगर हम पकड़ लेते हैं 23,200 का। तो जैसे ही आपको देखने मिलेगा कि आपकी जो निफ्टी है वो 23,200 के नीचे निकलती है, सो वहां से उसको रोकने के लिए फिर कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे 23,800, राइट। 22,800 जो है आपकी बॉडी टू वीक की मार्किंग है और 22,900 जो है वो एक वीक टू वीक की मार्किंग है। अगर मैं दोनों मार्किंग करके दिखाऊं आपको निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मार्किंग होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। पहले तो हम वीक टू वीक मार्किंग कर लेते हैं। तो वीक टू वीक आप देखेंगे तो 22,905 22,905 आपकी वीक टू वीक मार्किंग हो रही है। और बॉडी से अगर हम मार्किंग करते हैं तो बॉडी से आपकी मार्किंग बन के आती है 22,821 का। स्टॉप लॉस दोनों सिनेरियो में सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा आपका स्टॉप लॉस, वो कहीं भी चेंज नहीं होने वाला। दैट इज 22,626 का। तो देयर इज अ हाई चांसेस कि अगर एग्रेसिवली प्राइस नीचे आती है, प्राइस अगर आपकी एग्रेसिवली इसको ब्रेक करते नीचे हुए आती है, तो आपको देखने मिलेगा कि आपकी जो निफ्टी है वो एक बार के लिए 22,821 को अप्रोच करेंगी और फिर वहां से मोमेंटम लेके अपसाइड डायरेक्शन में मोमेंटम करना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये जब मैं कह रहा हूँ कि अपसाइड डायरेक्शन में मोमेंटम करना शुरू करेंगी, तो एक बात का ध्यान रखिए कि जब आपकी जो निफ्टी है वो 22,821 को अप्रोच करेंगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी लेवल नहीं है आसपास में कि आप कह सकते हैं कि हाँ अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ साथ चलेंगे। देयर इज अ हाई चांसेस कि जो एक मोमेंटम आएगा यहाँ से, एक बाइंग प्रेशर आएगा, बैंक निफ्टी में कोई लेवल नहीं है तो बैंक निफ्टी को निफ्टी खींचेंगी। अगर बैंक निफ्टी को निफ्टी खींच रही है तो उसमें वो पोटेंशियल नहीं रहेगा, तो आपको कुछ खास बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो वहां हमें छोटा सा रिवर्सल टारगेट कर सकते हैं कि जब कोई प्राइस उस सप्लाई जोन में एंटर करेंगे तब वहां पे हम उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे या फिर उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करने की हम सोचेंगे। ठीक है, तो करंट पॉइंट ऐसा है निफ्टी के अंदर कि हम ना ही यहाँ पे शॉर्ट कर सकते ना ही हम लॉन्ग जा सकते। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो आपको 23,200 का वेट करना पड़ेगा कि 23,200 को एक बार प्राइस ब्रेक कर दे। पूरा पूरा जो बाइंग प्रेशर जहां से क्रिएट होता है, एक पॉइंट जो देखने मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग सस्टेन की गई थी, ये वाला पॉइंट टूट जाए और तो आपको इजीली 300 टू 400 पॉइंट्स का डाउन साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? सो बैंक निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई लगाया अपना, राइट। और इस ऑल टाइम हाई लगाने के लिए ही निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रही थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बैंक निफ्टी डे हाई पे 1500 प्लस चली गई थी, 1500 प्लस चली गई थी, जबकि आपकी जो निफ्टी हमारी, उस निफ्टी ने केवल 88 का ही प्लस लगाया था कि 88 प्लस गई थी। सो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न वाला पॉइंट है कि आपकी बैंक निफ्टी जो कंप्लीटली मूवमेंट कर रही है 1500-1600 पॉइंट अपसाइड डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, और जो आपकी निफ्टी हो केवल 80-90 पॉइंट ही मोमेंटम कर पा रही है। साथ साथ में हमारा जो सेंसेक्स था उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा, वो भी हार्डली 450 पॉइंट जितना ही प्लस गया था। अब एक और चीज ये देखने मिलती है कि जैसे ही बैंक निफ्टी आपकी
की एक ऑल टाइम हाई लगा लेती, कभी भी वो सस्टेन नहीं करती ऑल टाइम हाई को, राइट। वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे कैंडल क्रिएट करने के बाद आपको देखने मिलेगा कि अचानक से एक सेलिंग प्रेशर बन के आ गया, ठीक है। अगर उसका एक एग्जांपल दिखा दूं मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस हम हाईस को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा एक प्रीवियस हाई था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि ये जो एक पॉइंट बन के आ रहा है ये हमारा प्रीवियस हाई था, इसको इस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक किया है और एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर दिया। न्यू ऑल टाइम हाई सेट के काफी एग्रेसिव कैंडल देखने मिल रही है और बाद में आपको देखने मिल रहा है कि 2 दिन के लिए प्राइस आपकी जो होल्ड करती है और होल्ड करने के बाद आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने मिलता है। ये हर बार का सिनेरियो है आपका बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप पिछले भी कई सारी चीजें देखेंगे तो आपको सेम चीज देखने मिलेंगी कि बहुत रेयरली होता है कि बैंक निफ्टी जो है अपने एक हाई लगाने के बाद सस्टेन कर ले। देयर इज अ हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी में जब भी एक हाई लगता है वो कुछ दिनों के लिए साइडवेज चल जाती है और साइडवेज जाने के बाद उसमें एक अच्छा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है। सो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो मंडे है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है एज अ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके चलते हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मंडे ओपनिंग से ही देखने मिल सकता है। यानी इतना कुछ बड़ा प्रेशर नहीं देखने मिलेगा कि बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट होगी, पर हाँ फिर भी हम 600 पॉइंट 700 800 पॉइंट का एक डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के दिन। अगेन ये कोई सेलिंग या फिर पुट बाइंग का कोई एडवाइस नहीं है, ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितनी मेरी एनालिसिस बन के आ रही है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये देखने मिल रहा है कि मंडे के दिन हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम लगते हुए देखने को मिल सकता है। आज के बाद जो 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास रहा है, दैट इज थर्सडे और फ्राइडे का, उस 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको देखने मिलेगा कि इस तरह से 2 छोटे-छोटे बेस कैंडल क्रिएट किए जाएंगे, राइट। ऐसे 2 छोटे-छोटे बेस कैंडल क्रिएट किए जाएंगे यहाँ पे, और बाद में जब ये छोटे-छोटे 2 बेस कैंडल क्रिएट किए जाएंगे, प्राइसेस को होल्ड करा दिया जाएगा। रिटेलर जो है उनके अंदर एक अगेन रोमांच बना दिया जाएगा। कल मैंने कहा था कि रिटेलर्स जो है अगर उनको बहुत समय के लिए प्राइस साइडवेज चलेगी तो रिटेलर्स कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट चाहिए। जब एक एक्साइटमेंट आता है तो वो लोग अपना पैसा जो है एंगेज करके रखते हैं। तो एचडीएफसी में जब हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक भी अपने एक डेली टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन में एंटर कर चुका है। तो देयर इज हाई चांसेस कि 2 दिन अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड कर लिए तो मंडे के दिन हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने मिल सकता है, और साथ में जो हमारा एचडीएफसी बैंक है वो भी एक डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जा चुका है। तो उसके चलते भी जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसके चलते प्राइस नीचे आ सकती है। अगेन हमें जो निफ्टी के अंदर क्लियर एरिया देखने को मिल रहा था 22,900 22,800 का, कि अगर प्राइस वहां तक आती है तो आपको वहां से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, एक टेम्पररी रिवर्सल देखने मिल सकता है, पर बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। अगर आपकी निफ्टी उस लेवल पे आती है 22,900 पे, तो आपको देखने मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो सेलिंग प्रेशर है उसको एडजस्ट करेंगी, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो जिसके चलते आपकी जो निफ्टी है उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अभी क्या करना, तो अभी आपको कंसर्न रहना थोड़ा बहुत, आप एकदम से लॉन्ग नहीं जा सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि बैंक निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई लगा चुका, मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो हम यहाँ से लॉन्ग चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसी गलती करनी। ना ही आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे डायरेक्टली। अगर आपको शॉर्ट क्रिएट भी करना है तो हमको निफ्टी के अंदर 23,200 का एक लेवल जो उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम एक शॉर्ट को प्लान कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा कंफर्मेशन सेटअप होगा उसके अकॉर्डिंगली हम शॉर्ट में जा सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो मैंने एचडीएफसी बैंक का आज फ्यूचर शॉर्ट करके रखा हूं, ठीक है। एक बार एचडीएफसी बैंक को मैं ओपन कर लेता हूं। सो यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने मिल रहा है क्लियरली यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखने मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, जिसके अंदर एक गैप लगा है, राइट। एक सप्लाई जोन है जिसके अंदर आपको गैप देखने मिल रहा है, और गैप लगने के बाद यहाँ पे काफी अच्छे टाइम तक प्राइस जो आपके डाउन साइड में मोमेंटम कर रही है। अब कई दिनों बाद आपकी जो प्राइस है एचडीएफसी बैंक की, उसने इस एरिया में अप्रोच किया है, एक छोटा सा एरिया बन के आया, यहाँ पे मैंने फ्यूचर जो है उसको शॉर्ट किया है, साथ में मैंने पुट जो उसको बाय किया, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट किया और पुट्स को हमने बाय किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 30 पॉइंट्स का एक एरिया बन के आ रहा है, ऐसा कोई खास बड़ा एरिया नहीं है। अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है, ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग चुका है, तो हाई चांसेस कि आपके बैंक निफ्टी डाउन आ जाए, और साथ में आपकी जो एचडीएफसी बैंक है वो भी एक सप्लाई जोन में जा चुका है, तो हाई चांसेस कि यहाँ से एक इमीडिएट रिएक्शन लेके प्राइस जो डाउन साइड में आना शुरू कर दे। और एचडीएफसी बैंक में भी ऐसा कोई खास एरिया नहीं है आसपास में कि वो प्राइस को रोक सकता है। करना क्या हमें, शॉर्ट सिंपली, अब हमें लॉन्ग तरफ नहीं जाना है, हमें करना है एक वेट कंफर्मेशन का, कि हमें एक प्रॉपर सेटअप मिले जिससे हम पुट को आइडेंटिफाई कर सके या फिर हम शॉर्ट को आइडेंटिफाई करके एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अब बहुत ज्यादा आपको रैंडमली कोई भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, छोटे छोटे डिसेंट प्रॉफिट जो होंगे उसे बुक करते रहना है आपको टाइम टू टाइमली। बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टारगेट्स के लिए भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बहुत बड़े लॉन्ग टारगेट्स आएंगे। आई होप सो आपको आज की लर्निंग जो है पसंद आई होंगी। वीडियो में अभी तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में कमेंट कीजिए कि आज क्या आपने ये मोमेंटम जो आया था 1500 पॉइंट का उसको कैच किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रेडिंग एंड बी सेफ।